हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएससी क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछले वीडियो में जल की औषधियों के बारे में जाना था। आज है पाठ 14 बसवा का खेत। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। लिखा है, मैं हूँ बसवा। मैं कर्नाटक के बेनवनका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। पता करो, बसवा के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। तुम्हारे इलाके में इसे क्या कहते हैं, उसका चित्र बनाओ और चर्चा करो। खेती का हुनर। लिखा है, अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल पूरगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अप्पा को इस तरह कूरगे में बीज डालते देख मुझे भी ऐसा करने को मन करता है, पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथों से ज़्यादा बीज ना गिर जाए। थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं कब कर पाऊँगा। जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है। अब जानते हैं प्याज की फसल के बारे में। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई है खरपतवार। तुम जानते हो खरपतवार तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा ही होगा। कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, वह ही होती है खरपतवार। यानी खेतों में क्या होता है कि जो बीज बोए जाते हैं उनके साथ घास वगैरह अपने आप ही निकल आती है बिना बीज बोए, तो वही खरपतवार कहलाती है। अप्पा कहते हैं इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा अम्मा और काका की मदद करूँगा। यानी कि जो खेत में खाद डाला जाएगा तो जो खरपतवार है वो सारा खाद पानी खुद अपने में ले लेगी और जो फसल है मुख्य फसल उसमें कम खाद पानी लगेगा, इसलिए खरपतवार को निकाल दिया जाता है। आगे लिखा है, हर रोज पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे। पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस फसल को आपने खेत में लगे देखा है उसका चित्र बनाओ। आगे लिखा है, जानते हो क्यों? अब प्याज की तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक जरूरी है। अप्पा अम्मा काका छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे भी सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बसवा स्कूल के बाद और छुट्टियों में अपने माता पिता की खेत में मदद करता है। क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो? किस काम में? आगे लिखा है, प्याज की फसल के बारे में और क्या क्या है। अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले। यानी कि प्याज की फसल है, जो प्याज होते हैं वो जमीन में नीचे निकलते हैं, इसलिए इनको निकालना समय से ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो जो प्याज है वो सारा सड़ जाता है, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी होता है। लिखा है, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं, घर में सभी बहुत खुश हैं। यानी जो प्याज हुआ है वो बड़ा और मोटा है। अम्मा और छोटी माँ ने इनगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया है।
हाथों को एलिये पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया है। अब अप्पा इन्हें मंडी में बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे। तो इस लेसन में प्याज की फसल तो इस लेसन में बसवा के खेत के बारे में जाना, बसवा के पिता ने किस प्रकार प्याज को उगाया है उसके बारे में जाना है। तो ये छोटा सा लेसन है, इसी वीडियो में अगले लेसन को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका अगला लेसन। पाठ 15 मंडी से घर तक। तो अभी बसवा के खेत के बारे में जाना था, अब ये मंडी से घर तक के बारे में जानेंगे। तो लिखा है रात में दिन। मैं वैशाली हूँ, मेरे बाबूजी सब्जी बेचते हैं। इस काम में अम्मा, भैया, छोटू और मैं भी मदद करते हैं। पता है हम काम कब शुरू करते हैं? सुबह के 3 बजे, जब बहुत से लोग गहरी नींद में सोए होते हैं, तब हम अपना काम शुरू करते हैं। बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई सब्जियां बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं। ताज़ी सब्जियां जो मंडी से लानी होती हैं। कभी कभी छोटी भी इस काम में मदद करता है। काम को निपटा कर जब सब चाय पी रहे होते हैं तो टेम्पो की हॉर्न की पॉ सुनाई देती है। फिर बाबूजी, भैया और चाचू मोहल्ले के और लोगों के साथ टेम्पो में सब्जी लेने मंडी जाते हैं। दिन की तैयारी। बाबूजी के जाने के बाद छोटू, अम्मा और मैं पिछले दिन की बची सब्जियों को बोरियों पर रखकर पानी छिड़कते हैं। सुबह लगभग 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से ताज़ी सब्जियों के टोकरे और बोरे लेकर घर पहुँचते हैं। उस समय तो मानो घर में ही सब्जी मंडी लग जाती है। बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, पेठा, घिया, मिर्ची आदि सब चारों तरफ दिखते हैं। घर के सब लोग मिलकर इन सब्जियों को छांटते हैं। जो सब्जियां कच्ची होती हैं और बेचने के लिए तैयार नहीं होती, उन्हें अलग रख देते हैं। ये सब काम जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश होती है, जिससे बाजार जल्दी पहुंचा जा सके। तो जो सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार से वे अपने काम को सही समय पर करने के लिए जल्दी उठते हैं। तो ये सब इस लेसन में बताया गया है। आगे लिखा है 7 बजे तक सब्जियों को ठेले पर लगाकर बाबूजी और भैया बाजार चले जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि अगर देर हो जाए तो ग्राहक दूसरी सब्जी वालों से सब्जियां खरीद लेते हैं। बाबूजी के जाने के बाद मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। मुझे भी तो 7:30 बजे तक स्कूल पहुँचना होता है। बाबूजी बाजार में। छोटू का स्कूल दोपहर का है, वह थोड़ा आराम करके बाबूजी और भैया के लिए नाश्ता लेकर बाजार पहुंच जाता है। थोड़ी देर वह ठेले के पास रहता है, फिर दोपहर में स्कूल चला जाता है। कभी कभी शाम को स्कूल के बाद भी वह बाबूजी की मदद के लिए उनके पास जाता है। बाबूजी पिछले दिन की बची हुई सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं पिछले दिन की, वो खराब हो पहले बेचने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि जो पिछले दिन की सब्जियां हैं वो खराब हो जाएंगी। हरी सब्जियां जो हैं वो जल्दी खराब होती हैं, इसलिए जो दुकानदार होते हैं सब्जी वाले, वो पिछले दिन की सब्जियों को पहले बेचने की कोशिश करते हैं। क्या तुमने कभी सूखी या सड़ी गली सब्जी देखी है? कहाँ पर देखी है? तो अक्सर सब्जी मंडी में सूखी और सड़ी गली सब्जियां देखने को मिल जाती हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि सब्जी खराब हो गई? इन सब प्रश्नों को बताना है। नीचे देखते हैं क्या लिखा है। जैसे जैसे पिछले दिन की सब्जियां बिकती जाती हैं, भैया बोरियों में से ताज़ी सब्जियां निकाल कर ठेले पर लगाते हैं। साथ ही सब्जियों पर पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे वे सूख ना जाएं, खासकर गर्मियों में। बाबूजी और भैया रात को 10 बजे तक सब्जियां बेचकर घर लौटते हैं। तब तक मैं और छोटू तो सो चुके होते हैं। घर के बाकी सब लोग 11 से 11:30 बजे तक ही सो पाते हैं। केवल 4 घंटे बाद सुबह 3 बजे शुरू होता है हमारे परिवार का नया दिन। तो इस लेसन में सब्जी बेचने वालों के बारे में
बताया गया है। तो इस लेसन से जो प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि सब्जियां दी जाएंगी, सब्जियों के नाम, और आप लोगों को बताना होगा कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं और ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते। तो ऐसे प्रश्न इनसे बन जाते हैं। और सब्जियों को कैसे संरक्षित किया जाता है, कैसे उन्हें रखा जा सकता है, इस प्रकार रखते हैं। तो इन सब प्रश्नों को इस पाठ से पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में 2 लेसन को कंप्लीट किया है, बसवा का खेत और मंडी से घर तक। 2 लेसन आज के वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।